हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट हियर स्कॉर्पियोज, व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च। क्या जान लेना ज़रूरी है आपके लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। So we have restore and replenish number 38 यहाँ पे Scorpios. I'm getting this energy Scorpios, फिलहाल कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा डिस्टेंट हो लोगों से, या आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों से, क्योंकि आपको लगा है दैट आपसे लाइक एज इफ़ आपकी एनर्जी या आपके अच्छाइयों का लोगों ने फ़ायदा उठाया है, या आपसे काइंड ऑफ लोगों ने एनर्जेटिकली सिर्फ लिया है। सो यू आर एनर्जेटिकली टायर्ड, यू नो। जैसे एनर्जेटिक वैम्पायर्स होते हैं, हम लोग कहा करते हैं लाइक देयर आर पीपल जो बस आपसे एनर्जी लेते हैं, आपसे लाइक आपको इस्तेमाल करते हैं एनर्जेटिकली। एंड जब आप इन लोगों से मिलते हो, उस मिलने के बाद यू ऑलवेज़ फील टायर्ड, यू ऑलवेज़ फील लाइक कि आप बहुत थके हुए हो या आपको नेगेटिव फील होती है। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, बट आई सी दैट दिस इज़ अ टाइम जब आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो लोगों से एंड सिचुएशन से, ताकि आप बेटर तरीके से फिर से अपने लाइफ को बिल्ड कर सको, या कुछ चेंजेस लेके आ सको, या अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में देख सको। ठीक है, बिकॉज आई सी दैट कुछ टाइम से आप किसी ना किसी सिचुएशन से आप डील कर रहे थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप थक गए हो, अब आप और ये काम नहीं कर सकते, अब आप और इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते, या इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, या आप इस प्रॉब्लम के होते हुए भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, आप चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। तो देयर इज़ समथिंग जो फाइनली इज़ इन सच ए सिचुएशन कि आपको लग रहा है कि अब बहुत हुआ, आई नीड टू डिस्टेंस माई सेल्फ। मुझे अब अपना सोचना ही पड़ेगा, मुझे अब अपने आप को बचाना ही पड़ेगा, मुझे अब अपने आप का प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा। सो देर इज़ अ डिस्टेंस दैट आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज। Okay, let's see what else could we know here. Let's see here आपका love emotional situation, what is going on in there. क्या वहाँ पे कुछ है जो हम लोग जान सकते हैं? Emotional situation for my Scorpios watching. We have the Two of Wands energy. What else is there, Scorpios? And the Hanged Man, of course. Bottom deck energy भी है the Two of Pentacles, which also gives me the energy of Two of Wands यहाँ पे. So basically देखिए, love emotions अगर मैं बात करूँ इन चीज़ों की, I see there is a duality that is going on, जिसका ये मतलब कहा जा सकता है कि for some of you ये clearly एक third party situation है, and उसके बारे में कोई doubt नहीं है। अब जिन लोगों के लिए ये third party है, आई एम सीइंग दैट सिचुएशन बहुत ही स्टक रहेगा इस टाइम पे, चाहे आपके साइड से थर्ड पार्टी हो या फिर आपके पर्सन के साइड से क्यों ना हो, बट जिसके साइड से भी थर्ड पार्टी है, ये इंसान कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली स्टक वेर एवर दैट पर्सन इज़। ठीक है, ऑल्सो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में हो, उन लोगों के लिए भी सिचुएशन बहुत ही स्टक रहने वाला है, बिकॉज आई फील लाइक आप दोनों में से कोई एक जन है जो डिसाइड कर रहे हो कि इसका क्या फ्यूचर है, क्या कोई फ्यूचर है भी या नहीं, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, लाइक कैसे हैंडल करना चाहिए इस रिलेशनशिप को, ऐसा। एंड ऑल्सो देर इज़ दिस एसेंस ऑफ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच में, किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई प्रॉब्लम है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट आप दोनों को ही सिचुएशन को फेस करना चाहिए, ना ही चुप बैठना चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ आप दोनों या कोई एक इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंट है, या बहुत ज़्यादा कैजुअल है, या बहुत ज़्यादा लाइक अपने ही दुनिया में जी रहे हैं। इस इंसान को
इस इंसान को सिचुएशन का सामना करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है सिचुएशन इस इंसान के अंदर। लाइक दिस इज़ समबडी जो या तो चीज़ों को ग्रांटेड ले चुके हैं, या फिर इन्हें लगता है कि जब सब ठीक होगा तब होगा, या अगर इसमें कोई फ्यूचर होगा तो ये ऑटोमेटिकली होगा। बट somebody here is very lazy, या somebody here is very casual, जो एफर्ट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम्स अगर है तो उसका सामना नहीं कर रहे, एफ़र्ट देना चाहिए एफ़र्ट नहीं दे रहे, क्लियरली मे बी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं, बट जिसके वजह से ये गैप, ये डिस्टेंस, ये स्टक एनर्जी और भी ज़्यादा हावी हो रहा है इस रिलेशनशिप पे। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन प्लस एक अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी हुआ है, जो भी हो रहा है, इसके बारे में मैच्योरली डिस्कशन या बातचीत या खुलासा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट द थिंग इज़, मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन में या एटलीस्ट आप दोनों में किसी एक में भी ये इंटेंशन है। मे बी आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन की, आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आप कब सामने आएंगे, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, आप दोनों अपने अपने ख्यालों में जी रहे हो। सो देयर इज़ अ गैप जो बस इसलिए हो रहा है क्योंकि दो लोग सही से बिहेव नहीं कर रहे, या दो लोग जो करना चाहिए उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम आई सी। सिचुएशन स्टक है, बट डिसीजन जो भी यहाँ पे लेना ज़रूरी है, आई थिंक इट्स टाइम कि आप वो डिसीजन ले या आपके पर्सन वो डिसीजन ले, क्योंकि कोई डिसीजन या कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन तक पहुंच जाना चाहिए था अभी तक, बट आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो रखा है। लाइक सामना नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कल सोचेंगे परसों सोचेंगे, डेस्टिनी में होगा तो होगा, तब देखा जाएगा। ये है बहुत ही एक कैजुअल सा एटीट्यूड जिसके वजह से ये ब्लॉकेज आया है। ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एनर्जी। एंड जो सिंगल्स हो, आई सी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे अगर आपने ऑप्शंस ओपन रखा है तो, बट मुझे आप किसी में भी इंटरेस्टेड होते हुए नहीं दिख रहे हो। लाइक यू आर कम्प्लीटली विदड्रॉन फ्रॉम योर इमोशनल सिचुएशन। यहाँ पे एटलीस्ट इस 15 दिनों में आप थोड़े से स्टक रहोगे। Yes, career finances, we have the 9 of Pentacles, which is a very good energy. Okay, the Strength and the Page of Cups. Bottom deck energy है Justice. career finances की जब मैं बात करूँ यहाँ पे Scorpios, I definitely see an energy of independence, energy of like, okay, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है जिसके ऊपर आपने बहुत ही हार्ड वर्क दिया है। कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट, कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू, इन कुछ भी जिसके पीछे आपने बहुत हार्ड वर्क दिया है, आप वेट कर रहे थे। ये कुछ बिजनेस भी हो सकता है, कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट, कोई आइडिया जिसे आप लॉन्च करने वाले हो, जिस प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले हो, कुछ भी आप वेट कर रहे थे कि कब ये आइडिया, कब ये बिज़नेस या कब ये सही टाइम आएगा कि आप वो इंडिपेंडेंस या वो अबंडेंस को गले लगा सके। आपको पता था कि आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगा, आपको पता था कि आपको वो अबंडेंस मिलेगा, आपको पता था कि आप सक्सेसफुल होंगे, एंड सक्सेस कम ज़्यादा हो ही सकता है, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बट किसी चीज़ का आपको इंतज़ार था बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये चीज़ होगा। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे खुद, आप बहुत एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे थे इसमें, आप बहुत कोशिशें कर रहे थे सिचुएशन को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू समथिंग, एंड फाइनली उस चीज़ से आपको वो रिवॉर्ड, वो सक्सेस, वो जो कुछ भी आपको मिलना है वो आपको मिल रहा है, एंड यू आर एन्जॉइंग द सिचुएशन। आई थिंक इस टाइम पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए। शॉर्ट टर्म सक्सेस पे फोकस अगर इस वक्त आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स इस वक्त ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, या इम्पोर्टेंस आपको इस वक्त देना चाहिए।
ठीक है। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। सो कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन, डिसीजन जो आप इस टाइम पे ले रहे हैं, अपने फ्यूचर, अपने फैमिली का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, या बेसिकली जो भी फ्यूचर आप सिक्योर करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचने के बाद आप वो डिसीजन या एक्शन ले तो बेहतर होगा। ओके। एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब आप कुछ नया सीख सकते हो। दिस कुड बी सम ट्रेनिंग, सम प्रोग्राम्स जिस पे आप रजिस्टर करवा सकते हो या समथिंग, बिकॉज आई एम सीइंग हियर दैट आप जितना किसी चीज़ को समय देंगे उतना ही उस चीज़ का जो बुनियाद है आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। सो मान लीजिए आप किसी कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाएं, मे बी ये कोर्स आप ख़त्म करते करते और कुछ साल लगेंगे या और कुछ महीने लगेंगे, बट आप शॉर्ट टर्म का मत सोचिए, आप लॉन्ग टर्म का सोचिए कि जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उस दिन जो सक्सेस या जिस जॉब प्रोफाइल या जो जो मे बी मार्क्स या जैसे टाइप के इंटरव्यूज़, जैसे टाइप का स्टेटस, जिस टाइप का मे बी सैलरी स्ट्रक्चर या वॉट एवर इट इज़ आपको मिलेगा, आप उस दिन के बारे में ज़्यादा सोचिए। डोंट फोकस ऑन कि कल क्या होगा या नेक्स्ट महीने क्या होगा, अगर मैं ये कोर्स किया तो फिर 5 महीने तक मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगा या वट एवर। सो फोकस ऑन द बिगर गोल्स एंड बिगर टारगेट्स, फ्यूचर स्टेबिलिटी, ये सब इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेम्पररीली जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस आपको यहाँ वहाँ मिलता रहेगा, बट जो परमानेंट गोल्स और एम्बिशंस होते हैं इंसान का, आई थिंक इस वक्त आपको उस गोल्स या वैसे टारगेट्स को नरिश करना चाहिए। ठीक है। सो दूर देखने की कोशिश कीजिए, पास वाला सक्सेस आप वैसे भी हासिल कर ही लेंगे। सो जस्ट गिव मोर टाइम, एफर्ट इनटू समथिंग जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में एक स्टेबल डिसीजन है, ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक सहारा देगा। ये जॉब प्रोफाइल आपको मे बी बुढ़ापे तक आपको, ये आपका एक इनकम का रिसोर्स बना रहेगा, या आप एक बिज़नेस शुरू कर पाएंगे जो बहुत सक्सेसफुली आप रन कर पाएंगे ज़िंदगी भर। सो वैसे आइडियाज़ को काम पे लगाइए, वैसे चीज़ों को लेके चर्चे कीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर। एंड ऑल्सो वन थिंग, फाइनेंशियली आप काफ़ी अबंडेंट रहेंगे। सो मनी, बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न्स जो भी आप चाह रहे हो, आपके पास इनफ होगा कि आप उसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सके एंड आपको किसी भी टाइप की कमी महसूस एटलीस्ट ना हो। बैलेंस्ड रहेगा सिचुएशन एटलीस्ट। ठीक है। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।